हाँ मेरी YouTube की फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग। आप देख रहे हैं इसरो टेलीकॉम आपका चैनल। दोस्तों आज मेरे पास में मेरे ही पड़ोसी का एक मोबाइल आया है, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, अभी कोई क्लासेस ओपन नहीं है, तो जो भी काम आ रहे हैं आसपास के काम ज़्यादातर आ रहे हैं। ये हमारे पास में एक सैमसंग का J216 210F मॉडल नंबर के साथ में ये हमारे पास आया है। तो केस स्टडी मैं आपको बता दूं कि ये एक बिल्कुल डेड है। तो मैं आपको सारी बेसिक चीज़ आपको इसमें बताऊंगा कि डेड मोबाइल में आप क्या क्या चेक कर सकते हैं और क्या फॉल्ट आखिरी निकल सकता है। तो सारी चीज़ें आप देखिए इस वीडियो में और सीखिए कि कैसे बनाते हैं इसरो टेलीकॉम के सारे टीचर मोबाइलों को। क्योंकि आपने देखा होगा एक ऐसा इंस्टीट्यूट जहाँ पे टीचर्स आते हैं, रिपेयरिंग केस बताते हैं, मतलब देखिए उनका नॉलेज और उसके केस के हिसाब से। और पुराने बहुत सारे वीडियो 100 1000 और 2000 के ऊपर के वीडियो को वॉच कीजिए अच्छे से, और आप पूरे मन में विश्वास डाल के पॉजिटिव होकर हमारे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कीजिए, ये सोच के कि यही है मुझे जो सिखा सकते हैं। तो चलिए मैं आपको पहले दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको यहाँ से दिखाना चाहूँगा, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले इसको पूरा पीसीबी को दिखाऊंगा कि कोई वाटर डैमेज तो निशान नहीं है, क्योंकि आपको सबसे पहले डेड मोबाइल आए तो पहले ये उसको आइडेंटिफाई करो, जिसको हम बोलते हैं आई स्कैनिंग। तो आप देख सकते हैं इसके ऊपर के हमने ही निकाले हैं, ये कहीं रिपेयर नहीं हुआ है, ये बिल्कुल एक नया पीस की तरह है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये आपका CPU स्पेक्ट्रम का लगा हुआ है, ये EMCP यहाँ पे लगा हुआ है आपका। यहाँ पे इसकी चार्जिंग IC है और ये पूरा नेटवर्क सेक्शन IC है, और कहीं पे भी आपको वाटर डैमेज के निशान आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जिस तरह से मैंने आपको बताया। तो चलिए सबसे पहले बैटरी कैरेक्टर की एक रीडिंग भी आपको दिखा देता हूँ, साथ ही साथ आप यहाँ पर मल्टीमीटर को भी देख सकते हैं। यहाँ पर हमारा मल्टीमीटर जो कि हमने डाला हुआ है कोल्ड टेस्टिंग डायोड मोड पे, और यहाँ मैं इसकी लाइट भी जला देता हूँ और मैं इसकी कोल्ड टेस्टिंग करता हूँ यहाँ पर। तो जो हमारे को BBAT की सप्लाई है, जो हमारा टेक्निकल नेम है BBAT, जिसको वोल्टेज बैटरी कहते हैं, यहाँ पर हमको जो रीडिंग है वो आनी चाहिए एक बिटवीन 250 टू 600, जो कि आपको यहाँ पे बिल्कुल स्टेबल और सही मिल रही है। BSI की रीडिंग बिल्कुल आपको यहाँ पे 450 के अबव प्लस में आनी चाहिए, जो कि बिल्कुल सही है। ये आपका ग्राउंड होता है और ये आपका NC जो कि बिल्कुल सही है। मैं आपको एक बार शॉर्टिंग भी दिखा देता हूँ, हालांकि ये अभी लेटेस्ट बोर्डों में नहीं है, तो यहाँ पर हमको 1000 के ऊपर रीडिंग नहीं आएगा, बट यहाँ पे हमको ओपन दिखाई देना चाहिए, जो कि बिल्कुल दिखाई दे रहा है, जो इसका मतलब ये है कि बिल्कुल सही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर और क्या फॉल्ट हो सकता है। आप देख सकते हैं कि कहीं पर भी कोई भी रस्ट या आपको कार्बन नज़र नहीं आएगा, कहीं पर भी आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा कि PCB टेढ़ी है या फिर कहीं पे काम हुआ है। हर एरिया इसका बिल्कुल, जबकि हमने इसको क्लीन भी नहीं किया है, बिल्कुल एग्जैक्टली हमने इसको खोला हुआ है। ये इसकी पावर SC27 यहाँ पे लगा हुआ है, पावर मैनेजमेंट। यहाँ पे इसका बक सेक्शन, LDO सेक्शन, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये LDO सेक्शन है, यहाँ पे इसका बक्स कन्वर्टर सेक्शन है, ये इसकी MOLED डिस्प्ले सेक्शन लगा हुआ है। ये इसके 2 सिम कनेक्टर प्लस SD कार्ड कनेक्टर के साथ में यहाँ पर आपको ESD प्रोटेक्शन देखने को मिलेगा। और ये इसके एंटीनाज हैं, वाईफाई एंटीना, जिसको हम यहाँ पर इसको ब्लूटूथ और GPS एंटीना कह सकते हैं। वाईफाई आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और यहाँ पे आपको मिलेगा जो एंटीना, आपको मेन आपका नेटवर्क एंटीना मिलेगा, जिससे कॉलिंग हमारी होती है। और ये हमारा यहाँ पर आपको सेक्शन मिलेगा जो हमारा होम की को कनेक्ट करता है, और यहाँ पे आपको उसकी IC देखने को मिलेगी। क्या तो ये हमारे पर्टिकुलर ये जो IC दिखाई दे रही है, ये एक प्रोटेक्शन IC है, जो कि बहुत सारे लोग नहीं समझ सकते और नहीं समझना भी नहीं चाहते, बस वो YouTube से बस डायरेक्ट सोल्यूशन चाहते हैं। पर आप लोग प्लीज़ डायरेक्ट सोल्यूशन पे काम मत कीजिए, एक अच्छे से काम सीखिए और बहुत मज़ा आएगा। फिर हमको पता चलेगा कि किस सेक्शन पे हमें काम करना है और किस सेक्शन पे काम हमें नहीं करना है। तो चलिए इतना आपको समझाने के बाद अब मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बताता हूँ कि अगर आपके पास डेड मोबाइल आता है तो आप इसमें USB लगाइए, और USB लगा के सबसे पहले अपनी बक लाइनें चेक कर लीजिए कि आपकी बक लाइन सही है कि नहीं सही है। तो एक बार मैं हालांकि बिल्कुल स्टार्टिंग से भी बताऊँ तो बक लाइन के बाद पहले हम आपको DC की रीडिंग में आपको दिखाना चाहूँगा। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर मैं आपको जूम करता हूँ, यहाँ पर मैं आपको जूम करूँगा और यहाँ पर मैं आपको DC की रीडिंग आपको दिखाना चाहूँगा। आई होप कि आपको यहाँ पर बिल्कुल दिखाई दे रहा होगा। ये देखिए दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर DC कनेक्ट करता हूँ अपना। तो ये मेरा DC केबल, और मैं एक बार आपको कनेक्ट करूँगा, फिर आपको जूम कर दूँगा भले। उसके बाद मैं यहाँ पर कनेक्ट करता हूँ इस मोबाइल को, आप देख रहेंगे। तो यहाँ पर मैं कनेक्ट करूँगा, ये मेरा पॉजिटिव है, क्योंकि बैटरी के साथ जब कोई मोबाइल कनेक्ट चालू नहीं होता तो हम उसको DC सप्लाई में चेक करते हैं। आप देख सकते हैं कि मैंने इसको कनेक्ट किया है और फ़ोन में
यहाँ पर कोई भी ऑटो रीडिंग नहीं ले रहा है। देखिए, आप देखिए यहाँ पर मैंने इसको कनेक्ट किया हुआ है, यहाँ पर आप देखेंगे, देखिए मैंने इसको कनेक्ट किया हुआ है और फ़ोन में यहाँ पर कोई भी ऑटो रीडिंग नहीं ले रहा है। तो अब ऑटो रीडिंग नहीं ले रहा, आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं। अब मैं इसको पावर की दबाऊंगा इसकी, तो देखिए पावर की यहाँ पे दबाऊंगा तो यहाँ पे कुछ ये रीडिंग लेता है और ये रीडिंग लेके स्टेबल हो जाता है। तो आप ये रीडिंग देख सकते हैं कि मेरी रीडिंग कितनी है। तो ये रीडिंग आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होगी 49, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 49। आई होप कि आपको दिख रहा हो। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा जूम और यहाँ पर देखिए, तो आप रीडिंग यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मेरी रीडिंग आ रही है वो है 49, आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होगी। चलिए ठीक है, तो ये भी हम समझ सकते हैं कि हमारे को ये क्यों रुक रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो हमें समझना है दोस्तों, ये आप क्लास में आके बहुत बेहतर तरीके से हमसे सीख सकते हैं, क्योंकि इसका बहुत अच्छा नॉलेज हम आपको क्लास में देते हैं और स्टूडेंट को देते हैं, जो वो नोट करके लेके जाते हैं और साथ में उसका प्रैक्टिकल भी करते हैं। उसके रिलेटेड अगर कोई मोबाइल लाते हैं, बाकी हम भी बोर्ड देते हैं, ऐसा नहीं है दोस्तों, हम बहुत पहले से बोर्ड देते हैं, ट्रेसिंग के लिए बोर्ड देते हैं और बहुत सारी चीज़ों के लिए भी हम काम करते हैं, बट बोलते नहीं हैं। पर इतना है कि आपको बहुत कुछ मिलेगा जब आप एशिया टेलीकॉम आएंगे, बट वो पहले से बताया नहीं जाएगा। जब आप आएंगे क्लास तो आपको खुद पता चलेगा कि हम क्या करते हैं क्या नहीं। और बहुत सारे हमारे वीडियो और स्टूडेंट के वीडियो पॉजिटिव और प्लस हमारे टीचरों के वीडियो भी आपको देखने को मिल जाएंगे। अब दूसरा, अब क्योंकि हमने ये देख लिया, अब हम देखते हैं कि ये USB का करंट कितना ले रहा है। तो मैं आपको USB का करंट यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा इसको जूम करूँगा और देखिए मैंने अपना USB के पास इसमें बिल्कुल केबल को ले गया हूँ और अब आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ठीक है। तो अब मैं आपको USB का यहाँ पे करंट दिखाऊंगा। देखिए अब आपको दिख रहा होगा, मैं USB का करंट दिखाता हूँ कि USB कितना एम्पियर ले रहा है। तो देखिए ये मोबाइल है और यहाँ पर मैं इसको USB यहाँ पे लगाता हूँ और ये यहाँ पर मैंने USB लगाया। देखिए यहाँ पर जैसे मैं USB इसको लगाता हूँ और मुझे एक बार इसको बैटरी के साथ में मोबाइल को लगाना होगा। तो ये मेरा इसकी बैटरी लगा दो। देखिए ये मैंने मोबाइल को लिया और यहाँ मैं बैटरी लगा दिया इसका, ठीक है। ये देखिए अब मैं इसका USB यहाँ पे लगाता हूँ और आप देखिए कि कितने पर रुक रहा है। तो आप देखिए यहाँ पर USB हमारा कितने पर रुक रहा है और कितना ले रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर USB ले रहा है 0.50। आई होप कि आपको दिख रहा हो 0.50, ठीक है। तो ये भी है, बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं रिपेयरिंग के टाइम पे कि भाई आपका DC सप्लाई कितना लेना चाहिए, और ये भी देखना होगा कि DC के साथ में ये भी देखना होगा कि DC के साथ में आपका एम्पियर कितना लेता है। तो जो आपकी चार्जिंग का एम्पियर होता है वो कितना लेता है। तो ये सारी चीज़ें को ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कहाँ वोल्टेज आने चाहिए, कहाँ नहीं। देखिए मैं यहाँ पे आपको वोल्टेज भी चेक करके दिखाता हूँ। तो अगर मैं आपको यहाँ पे वोल्टेज चेक करके दिखाऊँ तो आपको यहाँ पर मल्टीमीटर और मेरा आप डिस्प्ले देखिए, मैं आपको यहाँ पर देखिए मल्टीमीटर को हमने यहाँ पे 20 वोल्ट DC पर रखा हुआ है। यहाँ हमने लाइट जला दी है इसकी। अब यहाँ पे मैं आपको वोल्टेज दिखाता हूँ। तो मुझे ये जो बूस्ट कॉइल है ना, यहाँ पर मुझे 0.9-0.8 वोल्टेज मिलने चाहिए, जो कि मेरे बक लाइन के वोल्टेज होते हैं। बक लाइन क्या होती है बेहतर समझेंगे क्लास में। देखिए 0.9 आप देख रहे हैं कि मुझे वोल्टेज मिल रहा है, 0.9 वोल्टेज मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। देखिए 0 हो गए। मैं आपको थोड़ा सा, आई होप कि आपको मल्टीमीटर पूरा दिखाई दे रहा होगा। देखिए अब मल्टीमीटर आपको पूरा दिखाई दे रहा है। अब मैं आपको वापस यहाँ पे वोल्टेज दिखा रहा हूँ। देखिए 0.9, देखिए 1.1। आप यहाँ पर बूस्ट कॉइल में आप देखेंगे तो यहाँ पर हमको 0.8, 1.4 ये हमारे को वोल्टेज यहाँ पर मिल रहे हैं। और अगर मैं DC करंट की बात करूँ तो DC करंट भी मैं आपको बता देता हूँ कि DC 4 वोल्टेज बन रहा है कि नहीं बन रहा है, क्योंकि इसमें DC to DC IC लगी हुई है, क्योंकि इसमें ये सैमसंग का मोबाइल है और इसमें SM करके मेरे ख्याल से IC लगी हुई है। देख लेते हैं SM लगी है कि कौन सी लगी है। तो मैं यहाँ पर वो IC एक बार देख लेना चाहता हूँ। बिल्कुल SM लगी है मेरी यहाँ पर IC।
ये जो आईसी आपको यहाँ दिख रही है, ये आईसी मेरी SM आईसी है जो यहाँ दिख रही है, ठीक है। तो ये मेरी चार्जिंग प्लग DC to DC आईसी है, मतलब ये कन्वर्ट कर रही है तो स्विचिंग के साथ में। और यहाँ पर आप देखेंगे इसके साथ एक बूस्ट कॉइल लगा हुआ है। अगर मैं यहाँ पे चार्जर लगाऊंगा तो मुझे यहाँ पे 4 वोल्टेज देखने को मिलेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर मोबाइल में सिर्फ खाली ये लगाया हुआ है, अभी एम्पियर नहीं आएगा, अभी बस मुझे वोल्टेज ज़रूर मिल जाएगा। तो मैं जैसे ही यहाँ पे लगाऊंगा, आपको यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पर एक बार चेक करूँगा तो देखिए, तो 4 वोल्टेज मुझे पूरे देखने को मिल रहे हैं। और बैटरी कैरेक्टर पे भी चेक कर लेता हूँ, तो बैटरी कैरेक्टर पे भी 4 मिल रहा है। दैट मीन चार्जिंग ऐसी मेरी चार्जिंग सेक्शन मेरा बिल्कुल सही है और पावर सेक्शन भी मेरा बिल्कुल सही है। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले बेसिक काम थोड़ा सा कर लेते हैं। वाइट पेस्टेड आईसी के साथ में आता है, तो इसको रीहॉट करने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अगर आप इसको रीहॉट करने जाएंगे तो ये अंदर के बॉलों को बाहर निकाल देगा और आपके जो आईसी है, जो आपका अंदर बॉल बने हुए हैं, जो टेम्परेचर बिगड़ जाएगा और आपका आईसी लूज हो जाएगा, जिससे शॉर्टिंग पैदा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम इसको रिबॉल करेंगे। तो हम इसका CPU निकालेंगे और इसको रिबॉल करके इसको वापस लगाएंगे और देखेंगे कि हमारा फ़ोन चालू होता है कि नहीं। तो ये देखने से हमें पता चलेगा कि हमारा फ़ोन चालू होता है कि नहीं। तो चलिए इसको चालू करते हैं और देखते हैं कि क्या हम कर सकते हैं इसमें। तो हमने यहाँ पर ये देखिए, ये PCB होल्डर है, मैं इस तरह का यूज़ कर रहा हूँ, मैकेनिक का। मॉडल नंबर है इसका MR6 Pro, इसका मॉडल नंबर है इसका। तो सेफली तरीके से हमें यूज़ करना है, कोशिश यही कीजिए। देखिए ये मेरा लग गया है। अब मैं सिल्वर टेप का यूज़ कर सकता हूँ। सिल्वर टेप का यूज़ करने से फ़ायदा ये होता है दोस्तों कि हमारे आसपास के जो सेक्शंस होते हैं वो कवर हो जाते हैं और उस पर हीट नहीं लगती है। तो मैं ज़रूर इसका यूज़ करता हूँ। बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में काम नहीं करना चाहिए, जबकि ये बनाई गई ये चीज़ें आपके लिए। आप इसमें येलो टेप, जिसको हीट रेजिस्टेंट टेप कहते हैं, वो भी आप लगा सकते हैं। तो हमारे पास सिल्वर टेप है, हम वो सिल्वर टेप लगा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारी eMCP है हमारा, जो कि एक eMMC प्लस रैम का पैकेज है। और इसको आप eMMC भी कह सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब कहने की बात है, टेक्निकल टर्म्स है ये हमारे। तो आप देख सकते हैं कि जितना मुझे ढकना था उतना मैंने ढक लिया है फ़िलहाल यहाँ पर। और फ़िलहाल मेरा सेक्शन सारे प्रोटेक्टेड हैं यहाँ पर। और अब मैं अच्छे से इसको रिमूव कर सकता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर किस स्क्रैपर यूज़ कर रहा हूँ, वो स्क्रैपर आपको बताता हूँ यहाँ पर। तो ये देखिए, छिल्ली का मैं स्क्रैपर यूज़ कर रहा हूँ, 007 इसका नंबर के साथ में। तो ये स्क्रैपर मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा। बहुत ज़्यादा पैना स्क्रैपर यूज़ नहीं करना है आपको। और मैंने हीट जो रखी हुई है यहाँ पर 300 हीट है और 40 मेरी एयर है। देखते रहो उसमें CPU पूरा बराबर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। दोस्तों अगर आप ये लेयर अच्छे से, मतलब जो आपकी ग्लू की लेयर है वो आप अगर अच्छे से नहीं निकालेंगे तो होगा क्या कि जो साथ के जो कंपोनेंट होते हैं ना, मतलब ये जो कंपोनेंट होते हैं, ये जो लाइन में लगे हुए हैं, ये जो कंपोनेंट होते हैं ये साथ में निकल जाएंगे आपके आईसी के। देखो आईसी के पैड तो आपके वेस्ट हो सकते हैं, आपके पैड निकल सकते हैं, साथ में कंपोनेंट भी निकल जाएंगे। तो इसके साथ जो कंपोनेंट होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं CPU की लाइन के साथ, क्योंकि इसकी लाइन के साथ नेटवर्क की कंपोनेंट, I2C लाइन और भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन होती हैं जो कंपोनेंट यहाँ लगे होते हैं। CPU के आसपास ज़्यादातर कैपेसिटर ना होकर रजिस्टर होते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये बिल्कुल नहीं निकलने चाहिए। बहुत हल्की हीट में आपको निकालना है। अगर आप ज़्यादा हीट करेंगे तो ये आप ही को नुकसान जाएगा। और जल्दी निकालने के चक्कर में बिल्कुल मत रहिए। अगर आप जल्दी निकालेंगे ना तो ये मतलब ये मान के चलिए कि आप जल्दी में टेम्परेचर आप सोचेंगे ज़्यादा बढ़ा लूँ और मैं जल्दी निकाल लूँ। तो सैमसंग है दोस्तों, सैमसंग के बोर्ड बहुत जल्द टेम्पर हो जाते हैं और फूल सकते हैं। इसकी पावर आईसी भी रिवॉल्व करनी पड़ सकती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो
ये हमारा जो ग्लू है ऊपर से वाइट ग्लू है वो हमारा लगभग साफ हो गया है। तो हम जो स्क्रैपर यूज़ कर रहे हैं वो आप देख सकते हैं, ये हम स्क्रैपर से हम इसको निकालेंगे सीपीयू को। तो हम निकालने के लिए ऊपर का थोड़ा सा जो हमारी सील्ड है उसका थोड़ा सा हम भाग कट करेंगे, तो उससे हमारे को बहुत आसानी होगी वो निकालने से। हमको एक प्लेस मिलेगा, तो आप देख सकते हैं कि थोड़ी सी जगह मैंने निकाल ली है। तो मैं स्क्रैपर वहाँ से उसको अच्छे से नीचे डाल सकता हूँ। देखिए अब थोड़ी सी मैंने स्पेस यहाँ पे दे दी है, तो मैं स्क्रैपर यहाँ से बहुत इजीली मैं डाल सकता हूँ यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। इस तरीके से यहाँ से भी कर सकता हूँ। अब मैंने हीट रखी है, मैं आपको बता देता हूँ 370 पे, और एयर है मेरी 60 कि मेरे को बताने में कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। प्रैक्टिस आप कितनी भी कर लें, अगर एक सही टीचर आपके साथ नहीं होगा तो ये चीज़ नहीं होगी। आप बात मानिए, आप आएंगे क्लास तो आप एक बार में कर लेंगे। थोड़ा सा पेस्ट डालेंगे हम, लूज़ होता है उससे, हमारा जो शोल्डर होता है उससे लूज़ होता है, मेल्ट होता है हल्का सा, क्योंकि पेस्ट है। तो ये हमारा सीपीयू निकल गया है। तो अब हम अपना क्लीन करेंगे सीपीयू। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो आपको दिख रहा है ये पीसीबी का एक एनसी सिरा होता है जो जनरली इस तरह का आपको दिखाई देता है, तो इसको घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम इसको यूवी ग्लू से ढक सकते हैं, और ये जनरली इस सीपीयू के अंदर ये ऐसा पाया ही जाता है, मतलब होता ही है, तो इसको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका हम ग्लू साफ़ करते हैं अभी बहुत अच्छे क्लियर तरीके से। तो ग्लू साफ़ करने के लिए हमको यहाँ पर जो ज़रूरत होगी वो पेस्ट हम यहाँ डालेंगे।
सकते हैं कि कोई एनसी तो नहीं है। तो दोस्तों चलिए इसमें देख लेते हैं कि कोई एनसी तो हमारे से कोई पैड ऐसा तो नहीं है जो जीआर का निकल गया हो। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं बहुत क्लियर आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये देखिए, ठीक है। तो ये आपके एनसी पैड हैं, ये आपके एनसी हैं, ये आपके एनसी हैं, ये आपके एनसी हैं, ये एनसी हैं। मतलब हमारा कोई भी पैड निकला नहीं है, तो बहुत अच्छी बात है कि हमारा बहुत अच्छे से ये निकल गया है। तो हमारा सीपीयू बिल्कुल सेफ़ तरीके से निकला है और इसमें ये बहुत अच्छी बात है हमारे लिए। अब हम इसको रख देंगे यहाँ पर। अब मैं आपको सीपीयू दिखाता हूँ अपना। तो आप देख सकते हैं कि सीपीयू मेरा कितना क्लीन हो चुका है। ये देखिए अंदर तक की ट्रैक है, जो मतलब सरफेस लेयर है वो दिखाई दे रही है। मतलब मेरा सीपीयू बिल्कुल सही है और मेरा कोई भी ट्रैक निकला नहीं है, सबसे अच्छी बात ये है। और जो गोले यहाँ पर आपको ब्लैक नहीं दिखा, जो ब्लैक दिखाई दे रहे हैं, जिस पे आपको सिल्वर नहीं दिखाई दे रहा है, उसको अपन बनाएंगे। देखिए कैसे बनाते हैं हम।
तो आप रीडिंग देख सकते हो यहाँ पर। सीपीयू लगाने के बाद में रीडिंग मेरी वही है, यही वही है सेम। एनसी रिपीट दिखाऊंगा OL। तो और आप देख सकते हैं कि हमारा फ़ोन ऑन हो चुका है। और ये सक्सेसफुल काम हमारा रहा। देखिए हमारा सेकंड लोगो भी आ गया है, इसका मतलब हमारा फ़ोन बूट कर गया है और हमारा काम बिल्कुल सक्सेसफुल रहा दोस्तों। सैमसंग J210F CPU रिबॉल और 0.50 पर जो एम्पियर रीडिंग और 0.50 ही एम्पियर आपकी चार्जिंग। तो ये सब लेने के बाद जाकर हमने इस फ़ोन को ऑन किया। ये देखिए मैं टच भी आपको दिखा देता हूँ चला के, तो आप ये देख सकते हैं। ये देखिए टच भी इसका वर्किंग है और होम की लगी नहीं है इसमें, तो सारी चीज़ ओके है इसमें। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो हमें बताएगा ज़रूर, क्योंकि इसमें मेहनत की है हमने और आपके लिए पूरा ज्ञान डैड मोबाइल का कि कैसे सबसे पहले डीसी की रीडिंग में क्या चेक करें, एम्पियर में क्या चेक करें, और सारे टूल्स होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको लगता है कि पास टूल है तो आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं दोस्तों। सिर्फ नॉलेज एक अलग बात है और टूल एक अलग बात है। तो हम रिकमेंड करते हैं कि टूल अच्छे होने चाहिए, बट हम ये नहीं बोलते कि बिना टूल के काम मत करो। आप शुरू तो कर सकते हो, एटलीस्ट आप नॉलेज ले सकते हो। जहाँ काम रुक रहा है वहाँ आपको खुद पता चल जाएगा कि आपको कौन सा टूल की रिक्वायरमेंट है और वो आपके काम होगा। दोस्तों एक बार हमेशा ध्यान रखिएगा कि पूरी दुनिया में कोई भी बोल के आपको नहीं सिखा सकता, समझा सकता, प्रैक्टिकल नहीं दे सकता, कुछ भी नहीं कर सकता जब तक आप अपने खुद से हाथों से अपने प्रैक्टिस नहीं शुरू करेंगे। और मतलब यहाँ से जाने के जो भी किसी भी इंस्टीट्यूट के जाने के बाद प्रैक्टिस नहीं करेंगे, बाकी दुनिया आपसे बोलने की है। दोस्तों अगर आपको प्रैक्टिकल जुड़े रहना है और आपको अच्छा बनना है और अपने लाइफ में पॉजिटिव रहना है तो हमारे साथ जुड़िए, एशिया टेलीकॉम की टीम के साथ जुड़िए और हमें ज्वाइन कीजिए। और हमारे जो एडमिशन चल रहे हैं उनको बुक कीजिए। अभी हमारी एडमिशन डेट अभी कुछ भी नहीं है, मतलब कोई एडमिशन डेट हम रिवील नहीं कर सकते, क्योंकि अभी कोरोना का जो ये काल चल रहा है इसमें हम कुछ नहीं बता सकते कि हम कब से अपनी क्लासेस चालू करेंगे। बट बहुत जल्द हम अपनी पहली बैच चालू करेंगे और जो भी सरकार की अनुरूप होगा, जो भी सरकार के चलते जो उनके हिसाब से जो डेट आएगी उस डेट के हिसाब से अपनी क्लासेस चालू करेंगे। पर एडमिशन आप अभी करा लीजिए, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी स्टूडेंट बहुत हो गए हैं। आपका एडमिशन जल्दी हो जाएगा और आपकी बैच जल्दी मिल जाएगी। दोस्तों यहाँ आप पढ़ेंगे लगभग 25 से 30 दिन, 25 दिन तो एटलीस्ट आपका 24 से 25 दिन आपकी पूरी क्लास चलेगी। यहाँ आपको 8 से 8 तक क्लास मिलेगी। इवन हमने थोड़ा इम्प्लीमेंट किया हुआ है, क्योंकि पूरे 8 से 8 तक चलो स्टूडेंट मानते हैं कि क्लास नहीं भी ले सकते हैं। सो हमने उनको जब हमारे थ्योरी सेक्शन चलेंगे तो हमारी क्लासेस हमने थोड़ा टाइमिंग को थोड़ा सा इम्प्लीमेंट किया, जो आपको यहाँ आने का समय मिलेगा। बहुत मज़ा आएगा आपको यहाँ पर। और हर एक से आईसी, पावर आईसी, एमएमसी और सीपीयू करवाने का वादा मैं करता हूँ। और अगर आप आते हैं तो आप पावर, सीपीयू, एमएमसी चालू मोबाइल से निकाल के जाएंगे, ये वादा मैं आपको जरूर करूंगा। ब्लैक पेस्टेड काम आप सीख जाएंगे, ये वादा मैं आपको जरूर करूंगा। यूएफआई का बेसिक काम आप बिल्कुल सीखेंगे और उसको अपग्रेड लेवल पे हम आपको लेके जाएंगे, क्योंकि हम भी जानते हैं और कोई एक समझदार टीचर ये जानता है कि कोई भी स्टूडेंट 10 दिन या 30 दिन या 2 महीने में भी परफेक्ट नहीं बन सकता। परफेक्ट कोई भी नहीं है, टीचर भी नहीं है। परफेक्ट बनने के लिए आपको कम से कम 1 साल 6 महीने तो देने पड़ेंगे काम में। और दोस्तों जो लोग, मैं आपको पर्टिकुलर किसी की बात नहीं कर रहा, पर जो लोग 2 महीने 3 महीने किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करते हैं और 2 महीने में कोई डैड मोबाइल नहीं बना पाते, तो ये उस इंस्टीट्यूट का फॉल्ट नहीं है। हमारे पास भी बहुत सारे कॉल आते हैं, सर मैं इस इंस्टीट्यूट से सीखा, मैं उस इंस्टीट्यूट से सीखा, अब मैं काम नहीं कर पा रहा। हम सबसे पहले उनको हम कभी भी एडमिशन नहीं देते हैं दोस्तों, क्योंकि हम सबसे पहले उनसे पूछते हैं आप कितने टाइम हुआ आपको किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया। तो उन्होंने बोला 2 महीने पहले ही मैंने ज्वाइन किया। मैंने बोला आपने पूरे 6 महीने भी नहीं दिए उस इंस्टीट्यूट को, तो उसमें उसकी गलती नहीं है। उसने कहीं से उसने बहुत अच्छा सिखाया होगा, गलती आपकी है। एक पेशेंट लेस स्टूडेंट या पेशेंट लेस बंदा कभी भी कहीं भी नहीं कर सकता है। आपको भी पता है डॉक्टरी करने के बाद भी वो सीधा सर्जन नहीं बनता है, उसको प्रैक्टिस करनी पड़ती है डॉक्टरों के नीचे, तब जाके वो सर्जन बन पाता है। बट ये जो जल्दबाजी का जो गेम है ना दोस्तों, ये आपको
मिटाना होगा। और ये अगर आप एक दिन मिटा लेंगे तो आप बन जाएंगे जो आप बनना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच। ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं आ रहा, अरे आपको आएगा नहीं, हाँ पकड़ के सिखाने का तरीका मतलब दोनों पावर। सही बात है। इंडिया का नंबर 1 सीट कौन है? आप ही लगा कि प्रॉपर में आप। थैंक यू सो मच भाई एक बार ताली बजा दो। इन्होंने परफॉर्म करना बहुत एक बड़ी बात होती है। कैसा लगा आपको यहाँ? तो भी मेरे को 6 साल 7 साल का एक्सपीरियंस है। तो आप भी यहाँ पे आके ऐसा लगा कि वो सारा 6 साल का एक्सपीरियंस जीरो है। तो मतलब वही सारी चीज जब आपने यहाँ पे सीखी, तो आप अगर यही चीज 6 साल पहले सीख लेते हो तो क्या तो होता? बहुत कुछ हो जाता है सर। यहाँ पर मतलब कुछ अलग लेवल में बैठे रहते थे। अलग लेवल में बैठे रहते हैं कि आप लंदन से यहाँ कैसे डायरेक्ट इंडिया में, वो भी जबलपुर में, बताइए। मेरे को वहाँ पे कोई 1 महीने में कोई मिलना है, मेरे को 1.5 महीने की छुट्टी है, तो वही सब आप वापस चले जाएंगे इसके बाद? वापस चले जाएगा। तो फिर मेरे को 1 महीने के अंदर आप कोई नहीं सिखाने वाला है, तो यहाँ एशिया टेलीकॉम सिखा रहा है। मतलब ऐसा तो नहीं कि हम आपको पैसे दे रहे हो? नहीं सर, पैसे वाली बात नहीं है। मेरी भी दुकानदारी होगी सर, 10 साल हो गए मेरे को भी। अब जब कहीं मेरे पास कुछ भी नहीं आता था बनाना, लाइट सेक्शन, चार्जिंग सेक्शन, मैं देखते ही रहता था। वैसे ही अपना काम दूसरे मोबाइल वालों के पास लेके जाता था काम कराने के लिए, वहाँ पे भी टाइम लगता था। आप दूसरे की दुकान पे टाइम लगाने के अच्छे, आप यहाँ भी आके टाइम 1 महीना आप लगाओगे तो आप अपनी लाइफ में कामयाब हो जाओगे। देखिए सर, जैसा सोचा था उससे भी बढ़कर मिला यहाँ पर आने पर। अच्छा सिखाया गया है यहाँ पर। जो वीडियो देखते थे उससे भी अच्छा सिखाया गया है। तो ऐसा तो नहीं कि आपने जो रिव्यू देखा वो फेक हो? नहीं ये तो नहीं। दोस्तों मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता क्या मचा दे। तो इंडिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट कौन है? थैंक यू वेरी मच। बच्चों लोग से आप जब सवाल करते थे और जब वो बोलते थे तो ऐसा फील होता था कि वो दिल से बोल रहे हैं, ना कि फेक। वो एहसास हो जाता है सर कि बच्चे लोग को देख के लग जाता है कि हाँ ये जेन्युइन है, जो भी लोग आउटपुट है, जो भी बोल रहे हो वो दिल से। तो वो सर टच हुआ सर। मतलब कि सीधी सी बात है, एक छोटी सी बात कहूँगा कि सर पीसीबी जो होती है ना, हमारी मदरबोर्ड जो होता है मोबाइल का, उसको देखने का नजरिया चेंज है। सीरियसली? हाँ बिल्कुल सीरियसली। इसको अब वो चीज़ें नहीं रही कि मतलब कि ऐसे बाय लक चल गया तो चल गया ना, वो चीज नहीं है। अब कंफर्म हम काम कर सकते हैं और जो फॉल्ट आएगा पर्टिकुलर सेक्शन पे वर्क कर सकते हैं। बिल्कुल पर्टिकुलर सेक्शन पे है। पहले तो ऐसे मतलब कि सेक्शन कोई सेक्शन में प्रॉब्लम है और ढूंढ के नहीं रहे हैं, सही बात, पता नहीं चलता। मतलब हमारे पास कोई डेड मोबाइल है तो हम यही सोचते थे कि क्या करें, कहाँ से शुरू करें। तरीका नहीं पता सर, वे नहीं पता था। अब रास्ता पता चल गया कि प्रॉपर वे क्या है। अभी किसी ने भी मतलब कि अगर अपना मिरेकल वगैरह में जितने भी क्रेडिट चाहिए या उसको अपडेशन करानी है, वो मेरे से भी करवा सकता है। और हमें तो सर्वर भी मिल गया। तो देखा भी हो रहा था, फेसबुक भी आता था, जो करके बनाना था अच्छा मोबाइल बनाते वो टेक्नीशियन लोग, तो वो लोग लेने को भेजते थे कि यार कुछ तो हमको भी सपोर्ट कर दे। तो ऐसा लगता है हम सपोर्ट करेंगे हमको। आपने इवन नेपाल के स्टूडेंट के रिव्यू देखे होंगे, तो मैं यहाँ पे गए हुए जो 2-3 स्टूडेंट थे, उनसे बात भी किया मैंने, कैसा है क्या है, नॉलेज लिया मैंने। हाँ वो बोलते थे अच्छा है, हाँ दावत में सब कुछ बना हुआ है, अच्छा देते थे। तो लगता था एक हिसाब से हाँ वीडियो देख के नॉलेज ले। इंडिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट कौन है? 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 पहले के और अब के में कितना अंतर है? बहुत फर्क है सर, बहुत फर्क है। अभी डेट सेट कौन सा आया तो सर रिपेयर करो तो रिपेयर कर सकते हैं, बिल्कुल वो आ गया कॉन्फिडेंस। रिपेयर कर सकते हैं, बिल्कुल वो आ गया कॉन्फिडेंस। सो इसमें और ये भी है कि बिना कोई पैड निकाले, बिना कुछ किए हम उसको निकाल के आईसी को रिवॉल्व करके चेंज करके भी कर सकते हैं, फॉल्ट फाइंडिंग भी कर सकते हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। इंडिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट कौन है? इंडिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट कौन है? इंडिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट कौन है? क्या कर रहे हैं अभी आप? सर इसका इमेज और सीपीयू निकाल करके दोबारा लगा। और मेरे को अच्छा लगा कि यहाँ पर रिजल्ट मिल रहा है लोगों का। हर फीडबैक वीडियो में फॉलो करता था, हर चीज में देखता था। उसके बाद सर मैं यहाँ पर आया, मेरे को पता लगा जो इंस्टीट्यूट 6 महीने 7 महीने साल में नहीं सीखा पाते वो यहाँ 2 दिन की डेमो क्लास में मैंने सीख लिया। चैनल फॉलो करके मतलब हम बोले सभी हमें पैसे नहीं दिए हैं बोलेंगे, मेरा दिल बोल रहा है हाँ, क्योंकि हम भी बहुत ज्यादा अटक चुके हैं। मतलब जब ये नहीं बोलते हाँ तुम्हें बोलना है, ये बोलना नहीं, जो हम बोल रहे हैं हम खुद का बोल रहे हैं, कोई हमने प्रेशर नहीं है कि तुम्हें बोलना नहीं है, बोलना नहीं बोलेंगे तो नहीं बोलेंगे। मतलब हमें ऐसा फील हमें लगा हमको भी काम कर सकते हैं। तो मैंने फिर सोचा कि कोई अच्छा
आ गया है, तो मैंने फिर वीडियो देखा और यहाँ पे आया, इसलिए टेलीकॉम को चुना। तो आप सेटिस्फाई हैं? सर 100% सर्टिफाइड है। और मैं आपसे जाके सर मैंने बिल्कुल काम कर सकता हूँ और हर एक आदमी को फॉलो कर सकता हूँ। सर अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक अच्छा सा स्वाद आ सकता हूँ, उसमें मैं अपना जीवन व्यतीत कर सकता हूँ। आगे चल के मेरा हो सका तो मैं अच्छा सा एक इंस्टीट्यूट खोल सकता हूँ, लेकिन सबसे पहले अपने ऊपर कॉन्फिडेंस कर दूँ कि मैं हर एक पाल को फॉलो कर सकता हूँ। यहाँ पे आने के बाद वो इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं कि मतलब कुछ है। हाँ, कुछ कर सकते हैं अपन। हमारा भी पहला दिन था सर, हमने भी पूछा था। हाँ, तो हमको भी लगा यार, तो हमको भी कुछ नहीं समझ लगी इसके अंदर। हाँ, एक बार जैसे आप क्लास में हो गया आपको लग जाएगा जितना काम किया है वो कुछ नहीं था और देखो मैंने। अच्छा, ये सर सुना, ये सर ये सारी चीज आपने फिर सुनी कल, जो कल नए बच्चे जो आए थे। अच्छा, मेरे को यहाँ पे सबसे बढ़िया ये लगा सर कि पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है। स्टूडेंट के साथ में मतलब ना पेन कॉपी कुछ नहीं है, ओनली फॉर प्रैक्टिकल है सारे। सर मैं काफी दिन से आपकी वीडियो देख रहा था और मैंने देखा कि यहाँ पर काम बहुत अच्छे से समझा रहे हैं और मैंने और भी स्टूडेंट का रिव्यू लिया और मैंने यहाँ पर सबसे पहले और सभी जो स्टूडेंट थे बाकी बैच के उनसे भी बात आपके बारे में पूछा, तो उन्होंने सभी ने बोला कि हाँ यहाँ पर बहुत बेस्ट सिखाते हैं। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर आने के लिए तैयार भी हो गया और आया और मैंने देखा कि जो मैंने सोचा था उससे मुझे ज़्यादा ही मिला। वो तो पहले तो हम लोग मोबाइल का मैकेनिक बोलता था, मैकेनिक जो डिस्प्ले निकालने वाला, वो चार्जर कनेक्टर निकालने वाला, वो मैकेनिक नहीं होता है। जिसका वो अंदर का उसका सप्लाई ट्रेसिंग उसका कंपोनेंट के बारे में पता होना चाहिए, वो जो इधर आके सीख सकता है। इंडिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट कौन है? Announcing 9001 and 2008 Certified Institute.